पिछले लेक्चर में बताए थे डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट हुआ था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग डायनेमिक्स का आज पढ़ेंगे टेंडेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड टेंडेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। जानते हैं कि क्या है टेंडेंशियल, क्या है नॉर्मल। इसके पहले जाने थे हम लोग क्या था रेडियल, क्या था ट्रांसवर्स। आज जानेंगे टेंडेंशियल और नॉर्मल के बारे में, क्या है टेंडेंशियल और क्या है नॉर्मल। देखिए सबसे फर्स्ट में जानते हैं कि टेंडेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो कहता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी along the tangent direction for a curve in the plane is called tangential velocity। जैसे हम लोग कोई कर्व लेते हैं, हम लोग एक टेंजेंट ड्रा किए इस पर टीटी, कोई प्लेन पर है ना, तो टीटी के अलोंग में जो भी हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग टेंडेंशियल वेलोसिटी। माने टेंजेंट के अलोंग में जो भी वेलोसिटी लेंगे हम लोग उसका नाम पड़ गया टेंडेंशियल वेलोसिटी। और इसी पर अगर नॉर्मल ड्रा किया जाए, नॉर्मल जहां भी हो, नॉर्मल अगर इस पर ड्रा किया जाए टेंजेंट के ऊपर और यह परपेंडिकुलर हो, अब परपेंडिकुलर के थ्रू जो लेंगे यानी क्या हुआ नॉर्मल के जो थ्रू लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी। देख लीजिए, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी along the normal direction या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किस पर? टेंजेंट पर। नॉर्मल डायरेक्शन फॉर ए कर्व इन द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल वेलोसिटी। टेंजेंट के अलोंग में जो भी वेलोसिटी निकालेंगे हो जाएगा टेंडेंशियल वेलोसिटी। टीपी के अलोंग में जहां भी हो, है ना, पॉइंट वहां उस पर निकालेंगे, उसी डायरेक्शन में निकालेंगे टेंडेंशियल वेलोसिटी। और इसी पर जो लंब डाला जाएगा टेंजेंट के ऊपर, उसके थ्रू जो निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी उसको बोलेंगे नॉर्मल वेलोसिटी। अब इसके बाद इसको लिख लें आप लोग। इसका दूसरा पॉइंट है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। सेम चीज है आपका कि द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन along the direction along the ऐसा करते हैं टेंजेंट डायरेक्शन
टेंजेंट डायरेक्शन फॉर ए कर्व किसमें इन द प्लेन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेम कंडीशन है कि टेंजेंट जो डाला जाएगा कर्व पर, वो टेंजेंट के लॉन्ग में जो भी एक्सीलरेशन लेंगे तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और सेम चीज है कि द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन along the direction, चाहे along the कितना टेंजेंट था कितना नॉर्मल डायरेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नॉर्मल डायरेक्शन फॉर ए कर्व इन द प्लेन is called normal acceleration, normal acceleration। सेम प्रोसेस है कि अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन लिया जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल या बोल सकते हैं दूसरा भाषा में कि परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट के लॉन्ग में जो भी लेंगे उसको बोलेंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब इसके बाद एक थ्योरम करते हैं हम लोग। इस पर हम लोग वेलोसिटी के ऊपर हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कहता कि पार्टिकल इज मूविंग इन द प्लेन कर्व फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। वेलोसिटी निकालना है किसके लॉन्ग में टेंजेंट के लॉन्ग में एंड नॉर्मल। तो हम लोग एक प्लेन लेते हैं पहले, XY एक प्लेन आपका हो गया। इस प्लेन में क्या किए हम लोग एक कर्व ड्रा कर रहे हैं, कर्व में एक टेंजेंट ड्रा करें सबसे पहले, मान लेते क्या P पॉइंट पर है टेंजेंट। मैंने टेंजेंट का मतलब होता है कि कर्व एनी कर्व टच करता है क्या एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर टच करता हो है ना, एक स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट पर टच करे उसको बोलेंगे टेंजेंट। यहाँ पर एक PT क्या बन गया टेंजेंट। एक टेंजेंट लेते हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट दिखाना आपको, Q से N, QN किस पर एट पॉइंट Q पर टच कर रहा है तो क्या बन गया आर्क ऑफ लेंथ PQ। कोड बन जाएगा कितना, मान लीजिए P से Q को मिलाते हैं, कोड PQ बन गया आपका। अब इसको बोलते हैं इस लाइन को टेंजेंट, और इसके डायरेक्शन में जो भी निकालेंगे तो बोलेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे P पॉइंट पर कुछ भी तो क्या करेंगे, हमको दो ऑप्शन निकालना है। पहला निकालना है कि टेंडेंशियल डायरेक्शन में, दूसरा क्या बोलता है नॉर्मल। तो नॉर्मल तो आप कहीं जा सकते हैं इस पर। तो पहला डालने के लिए क्या है कि Q से QM लंब डाल दिया गया इस पर, किस पर टेंजेंट पर। तो क्या बन गया एक नॉर्मल बन गया आपका QM। तो हम लोग को निकालना वेलोसिटी किस पर PT के लॉन्ग में, तो PT के लॉन्ग में कितना हो गया PM हो गया एक तरह से। और दो कंपोनेंट बन गया यहाँ पर, टेंजेंट के लॉन्ग में हो गया PM और नॉर्मल के लॉन्ग में हो गया QM।
या नॉर्मल बोलिए चाहे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट बोलिए, पूरा टेंजेंट एट पी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मानते हैं कि एक फिक्स पॉइंट ए है, यहाँ से मूव करना शुरू किया और मूव करके कहाँ पर पहुंचा, टी पॉइंट पर। समय कितना लगा, टी टाइम पर पहुंचा, और टी से क्यू तक पहुंचने में कितना, टी प्लस डेल्टा टी समय लगा आपको यहाँ तक पहुंचने में। तो क्वेश्चन होता है कि इतना से इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग एंगल को लेने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ा ली है, यह भी बहुत बड़ा है था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पी और क्यू का जो डिस्टेंस है ना, दूरी जो बहुत कम है, इतना कम है कि इसका जो टाइम लेते हैं डेल्टा टी, हमारे के यहाँ तक टी बना, यहाँ तक कितना टी पर डेल्टा टी बना, अगर निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी बनेगा आपका। तो कितना, डेल्टा टी के बराबर, यानी बहुत स्मॉल पार्ट है किसके लिए, टी के लिए। अब इसमें बनाते हैं हम लोग। पहला काम क्या किए हैं, याद रखिए हमको जो निकाला था पीएम के एरोम में, यानी कि टेंजेंट टू टीपी चाहे पीटी और क्यूएल, दो एरोम निकालना। तो इसके एरोम में तो हो जाएगा आपका यह, इसके एरोम में कौन हो जाएगा, क्यूएम हो जाएगा आपका। तो लेट पी एंड क्यू बी द, एक के साथ देखते हैं, पी एंड क्यू बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल at time t and t plus del t b respectively। दो पहले पॉइंट ले लिया हम लोग। अब क्या किया, दो पॉइंट लेने के बाद क्या किया हम लोग, टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो लिख दीजिए हम लोग क्या किए, टेंजेंट ड्रा किए। We draw a tangent at P and Q. We draw a tangent at P and Q। R क्या है, P के लो में कितना है, PT है। PT and QM respectively। जान सकते हैं कि लेट P बी द टेंजेंट पॉइंट है, किसके लिए, कोई दिया गया कर्व जो है ना, उसके लिए। चाहे PT क्या है, टेंजेंट है, QM क्या है, टेंजेंट है, किस पर, एट, लिखिए PT एंड QM बी द टेंजेंट एट P एंड Q, ऐसे लिखते हैं। फिर क्या है कि लेट, एक सॉल्व किया गया है कि वी ड्रा परपेंडिकुलर QM ऑन टेंजेंट पर, किस पर क्या है, टेंजेंट एट P। टेंजेंट एट P जो था उसी पर हम लोग आते हैं लंब डाले हैं QM, एंड वी ज्वाइन P टू Q। PQ जो था है ना, लेंथ ऑफ आर्क जो PQ था उसको डरा कर क्या किया, कोड बना दिया गया, आपका कोड PQ हो गया। क्यों ऐसा किया गया, हम लोग को कंपोनेंट निकालना पड़ेगा क्या, PM और QM, जो पहले जब स्टार्टिंग थ्योरम बताया हमको उसमें इस तरह निकालते थे हम लोग। तो लिख सकते हैं कि इन ट्रिंगल QPM में दो कंपोनेंट में निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी पड़ेगा आगे चल करके टेंडेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी निकालने में। तो कॉस
एंगल कितना लेना है, क्यू पी एम इक्वल टू वैल्यू कितना हुआ, यह देखिए यह एंगल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा पी, यह ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा एच, ये क्या हो जाएगा बी एक तरह से बेस। तो यह एंगल बराबर क्या होगा पी एम बटे पी की, पी एम बटे पी क्यू क्या है, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग पी क्यू को कोड पी क्यू। तो पी एम का मान कितना हो गया, कोड पी क्यू इंटू कॉस एंगल क्यू पी एम, क्यू पी एम, एक कंपोनेंट निकल गया। एंड अगर एंगल साइन लेते हैं हम लोग, साइन एंगल क्यू पी एम, हम बताए थे कि परपेंडिकुलर के लॉ में जब भी लेंगे तो क्या लेंगे साइन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा क्यू एम बटे कितना कोड पी क्यू, कितना हो गया क्यू एम का वैल्यू जो हो गया कोड पी क्यू इंटू साइन एंगल क्यू पी एम, दो कंपोनेंट निकल गया। अब हम लोग को लेट तक कोड में निकालना पड़ेगा, आपको इस तरह निकाल सकते हैं कि लेट ए बी द फिक्स पॉइंट देन आर्क ए पी बराबर कितना एस एंड आर्क ए क्यू का मान कितना हो जाएगा एस प्लस डेल एस। देयरफॉर अगर पूछे आपको आर्क पी क्यू का कितना हो जाएगा, आर्क पी क्यू का हो जाएगा कितना डेल एस, इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या करना है कि हमको दो चीज निकालना था, अब जितना प्रोसेस अब निकल गया आपका, मेन हमको दो कंपोनेंट निकालना था पीएम और क्यूएम, पीएम क्यू निकल गया, हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज टेंडेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी, निकल जाएगा आपका। नाउ टेंडेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू टेंजेंट के थ्रू कर रहे तो डिस्प्लेसमेंट लिमिट टू लिमिट हम कितना डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट along TP at time t plus delta t minus displacement along TP at टाइम कितना t डिवाइडेड बाय डेल टी, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी, टीपी के अलोंग में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पी से क्यू तक के कितना आया पीएम आया, पीटी के अलोंग में कितना आ रहा डिस्प्लेसमेंट पीएम। आप बोलेगा किस पर टी प्लस डेल टी समय, यानी कि टी से लेकर टी प्लस डेल टी तक निकाल रहे हम लोग, तो पूरा में से क्या करेंगे नीचे वाला माइनस करेंगे, तो क्या पी के नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है 0, टीपी एट
तो समय कितना रहा, टाइम टी, तो टाइम टी पर क्या जीरो हो रहा है, और टी प्लस डेल टी पर कितना हो रहा है, पी से लेकर एन तक जा रहा है आपका, अपॉन डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, पी एम का वैल्यू निकाल चुके तभी हम, कितना कोड पी क्यू, आर पी क्यू कर सकते हैं हम लोग, इंटू कितना कॉस एंगल क्यू पी एम डिवाइडेड बाय डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी, मैं डेल एस से डिवाइड किया, डेल एस से मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू कितना कॉस एंगल क्यू पी एम। अब इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा टी जो है यहां से आता है डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो रहा है, यानी डेल पी क्यू क्या बन गया, आर का पी क्यू कोड पी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सब आपका, डेल एस क्या हो बराबर होगा। तो यानी इसका भी क्या होगा, डेल एस का भी क्या हो जाएगा, डेल एस टेंस टू जीरो करते हैं तो डेल्टा टेंस टू जीरो करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो जेन कोड पी क्यू बटे डेल एस टेंस टू कितना 1 हो जाएगा, और कॉस एंगल क्यू पी एम, अगर पॉइंट टेंस टू जीरो कर रहा है तो पॉइंट एंगल क्या हो जाएगा, जीरो बन गया, यानी कितना हुआ कॉस जीरो, और कॉस जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा 1, कितना होगा 1 इंटू, अगर इस पे लिमिट है तो क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, निकल गया आपका डी एस अपॉन डी टी, यही निकालना था टेंडेंशियल वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे नॉर्मल वेलोसिटी, तो सेम टू सेम रहेगा आपका, इसको लिख लिया आप लोग। एंड नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डिस्प्लेसमेंट along परपेंडिकुलर टू टीपी, चाहे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टीपी, टीपी परपेंडिकुलर अलग है ना, उसके लंबे का वैल्यू एट टाइम कितना, टाइम था टी प्लस डेल टी माइनस, अब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट along perpendicular to pt at time t। एक लिए डिस्प्लेसमेंट along perpendicular, डिस्प्लेसमेंट along perpendicular के लॉन्ग में, यानी नॉर्मल के लॉन्ग हो गया, एट टाइम कितना t प्लस डेल्टा टी, इस पर लिए आप टी पर डिस्प्लेसमेंट along perpendicular टू pt एट टाइम टी पर लेंगे हम लोग, टाइम टी पर क्या होगा जीरो हो जाएगा आपका, इस पर क्या हो जाएगा जीरो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कितना हुआ क्यू एम माइनस जीरो बटे डेल टी, क्यू एम के मान निकाल चुके थे हम लोग, कितना निकाले थे क्यू एम का वैल्यू, कोड पी क्यू साइन एंगल कितना क्यू पी एम डिवाइडेड बाय डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कोड पी क्यू बटे, अगर डेल एस से डिवाइड करते हैं फिर डेल एस से मल्टीप्लाई करते हैं बटे डेल टी इंटू साइन
एंगल क्यू पी एम, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो इसका तो वैल्यू 1 होगा ही। यहाँ क्या है, कॉस की जगह पर क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो कॉस की जगह पर अगर साइन दिया हुआ है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 इंटू, इस पे देंगे तो क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी बनेगा आपका, और इस पर क्या बन जाएगा 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। यही निकल गया मेरा, क्या निकला, तो दो कंडीशन था निकालने के लिए इस थ्योरम में, इसको लिख लोगे। पहला कंडीशन था कि अगर आप निकाल रहे हैं वेलोसिटी किसके लॉ में, टेंजेंट के लॉ में, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर कितना था, डी एस अपॉन डी टी। बहुत लोग इसको एस पर अगर क्या करता है, एक पॉइंट दे दिया, यानी इसका मतलब यही होता है डी एस अपॉन डी टी, 2 पॉइंट दिया तो डबल डेरिवेटिव, 3 पॉइंट 3 डेरिवेटिव, मतलब कोई जो है शॉर्ट में लिखने का तरीका है, इतना बड़ा बहुत जगह बुक में ऐसा लिखा रहता है, समझने के ख्याल से बता दिया आपको। एंड टेंजेंट के लॉन्ग में अब क्या, नॉर्मल के लॉन्ग में कितना था, नॉर्मल वेलोसिटी कितना आ गया 0, यही प्रूव कर रहा था। और नेक्स्ट इसका थ्योरम, एक थ्योरम और इसका एक्सप्लेनेशन के लिए वो पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट